हम अगली फिल्म पे चलते हैं। अगर कंगना जा रही हैं, उनकी विदाई का समय जैसा दिख रहा है, तो बॉलीवुड में नए एक्टर भी आ रहे हैं। हालाँकि ये अलग बात है कि वो नेपो किड हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री से आ रहे हैं और नेपो किड्स के बारे में आम धारणा यही है कि जो तथाकथित सितारे हैं, वो अपने बच्चों को और अब तो भांजो-भतीजों को भी जो है दर्शकों के ऊपर हिंदी के थोप रहे हैं। तो ख़ैर नए आ रहे हैं, नए बच्चे हैं, हम एक बार बात करते हैं उनके बारे में। 17 तारीख की दूसरी फ़िल्म है आज़ाद, जिसमें अजय देवगन का मुख्य चेहरा है, क्योंकि वही जाने-माने हैं। उसके अलावा अजय देवगन इस फ़िल्म में जो है अपने भांजे अमन देवगन को लॉन्च कर रहे हैं और साथ ही रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी। इनके पिता जो हैं राशा के अनिल थडानी, ये बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं बॉलीवुड के और लोग खूब अच्छे से इन्हें जानते हैं। तो मतलब वेल हाँ, मतलब बहुत ही मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली बिल्कुल। बिल्कुल। तो दोनों जो आ रहे हैं मतलब बड़े जमे-जमाए परिवारों से आ रहे हैं, जिनके हम्म, परिवारों के मतलब सिनेमा में अच्छी खासी जड़ें हैं। मतलब हम्म। इनके पूर्वज जो हैं आप कह सकते हैं, चाहे मतलब आप रवि टंडन अजय साहब देवगन रहे। वाला मामला ले लीजिए तो हाँ, तो मतलब राशा दोनों जो आ थप्पानी रहे के हैं नाना रवि टंडन बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे। बहुत बड़े डायरेक्टर थे। वही तो मतलब और ऐसे परिवारों से आ रहे हैं और अभिषेक कपूर इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने रॉक ऑन और काय पोचे और ये जो फ़िल्में बनाई थी केदारनाथ, मतलब ठीक-ठीक फ़िल्में बनाई हैं इन्होंने। तो क्या र हालाँकि इन्होंने फितूर जैसी फ़िल्म भी बनाई जो बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी। इनकी फ़िल्मों का म्यूज़िक कई बार ठीक रहता है पर इसके गाने जो हैं वो अभी तक तो ख़ैर बहुत अट्रैक्ट नहीं कर पाए। तो ओवरऑल मुझे ये बताइए पहले और मेरे दर्शकों को हमारे साथ में कि आज़ाद फ़िल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा और फिर हम इन नए बच्चों के बारे में, नए कलाकारों के बारे में बात करें। रवि जी, जब भी कहीं नई कोंपलें फूटती हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति सदैव उन्हें आगे बढ़कर अपनाती है, स्वागत करती है, किसी बिल्कुल, भी क्षेत्र। बिल्कुल। अच्छी बात है, नई हाँ, हाँ। कोंपलें फूटेंगी। तो मुझे याद आया 80 के दशक का शुरू का समय, जब पेंटर बाबू से मनोज कुमार साहब ने अपने छोटे भाई राजीव गोस्वामी और मीनाक्षी शेषाद्री को लॉन्च किया था। जी, मीनाक्षी शेषाद्री तो सुपरस्टार बन गई, लेकिन सुपरस्टार बन गई। नेपो किड अगर दम नहीं हो तो भले लॉन्च करने वाला कोई हो। और लगभग उसी के आसपास में आनंद और आनंद में देवानंद साहब ने सुनील आनंद को लॉन्च किया था। हाँ, दम नहीं हो। हालांकि उसी दौर में, उसी 2.5-3 साल में सनी देओल और संजय दत्त भी आए थे। नेपो किड बिल्कुल, कह लीजिए, अनिल कपूर भी आए थे, लंबी रेस के घोड़े बिल्कुल। बने। तो दम नहीं होगा ना। हाँ, यहाँ सवाल ये है कि जिनमें दम नहीं है, बिना उनकी परीक्षा के, बिना उनकी पात्रता परीक्षा के, बिना योग्यता परीक्षा के जबरदस्ती धकेल रहे हो, थोप रहे हो ना, इसको लेकर असंतोष है। पहले तो अच्छा। जी, 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 आप। आप कहिए। पहले तो ये होता था कि बहुत अ, बड़े नंबर्स में नहीं होते थे, ठीक है, हाँ, मतलब कोई आता सच। था और एक आध फ़िल्म नहीं चली, 2 नहीं चली, वो वापस चले जाते थे। वापस चले अभी तो जाते हैं। मतलब ये चले नहीं चले, आपको वो उसी को देखना है। वही 8-8, कह रहा हूँ, 10-10 थोपना। फ़िल्में थोपना, वही हाँ। हाँ। तो पब्लिक इस बात को अब समझ चुकी है। क्रांति में विशाल गोस्वामी नहीं चले, कलाकार में नहीं चले, कुणाल हाँ, गोस्वामी बाहर कर दिया। कुणाल कपूर, शशि बिल्कुल, कपूर के साहबजादे विजेता से नहीं चले, लोहा से नहीं चले, बाहर हो गए। संजना आई, शशि कपूर की बेटी, बाहर हो गई, दूसरा काम बिल्कुल, संभाल रहे, थोपे नहीं गए थे। देखिए थोपे क्या नहीं है, गए, हाँ। आजाद की जी। बात करने की, इसे आजादी मिलेगी या गुलामी मिलेगी? बड़ा हाँ, नाम जुड़ा है। एक चीज़ कहूँगा एक चीज़ कहूँगा, हालाँकि इस फ़िल्म का असली हीरो घोड़ा है। घोड़े के चारों तरफ ये कहानी है। अब अच्छा। उस घोड़े की कोई डेट ऑफ बर्थ है और वो हमें नहीं है। कुछ नाम वगैरह नहीं मिला भाई, तो घोड़े आजाद को नाम छोड़ उसी के का है। चलते हैं। आजाद नाम आज़ाद उसी नाम का उसी का है। है फ़िल्म पक्की में। जी, बात है। जी। पक्की बात तो है। हम माइनस घोड़ा करके इस फ़िल्म का प्रेडिक्शन करेंगे। अब मुझे तेरी कल अगर मेहरबानी घोड़े याद की आ गई कि कुत्ता हीरो जी, था, जी। लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या? हाँ। नहीं, नहीं, कल को घोड़े की किस्मत से अगर फ़िल्म चल गई तो हम नहीं कह सकते। तो दर्शक इस बात को ध्यान में रखें भाई। ये भी ध्यान में रखें भाई, हम घोड़े की डेट ऑफ बर्थ हाँ। कहाँ से लाएँ? आजाद नाम तो ले जी, जी। लिया हमने। और हाँ, एक और है, ये तो नाम तो बहुत बुरा है, हाँ। 4 माइनस। ओह! अच्छा, अच्छा। हुँ, अगर अगर उस घोड़े ठीक। का नाम ही गिन लें तो 4 माइनस। यही फ़िल्म प्रथम का नाम है, जाति, यही घोड़े का क्या नाम है बात फ़िल्म।
जी। हाँ, प्रथम ग्रह से मक्षिका पात 4 माइनस। 4 माइनस। हाँ, मतलब पता नहीं पाताल में कौन सी लेयर है। अच्छा, बड़ा नाम जुड़ा है प्रोड्यूसर में, यूटीवी रोनी स्क्रू वाला। हाँ, हाँ, बड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। नामांक और 1 से 5 माइनस बने, मूलांक 8 से 5 प्लस बने, भाग्यांक 2 से 1 प्लस बना, आयु अंक 6 से 2 प्लस बना। तो 5, 3, 8 प्लस और 5 माइनस। ठीक है, 5 और 3, 8 प्लस, और ये हो गए कितने? तो इनमें से घटाएंगे तो आपको मिलेंगे 3 प्लस, 3 प्लस बटा 4 यानी कि पौना प्लस, 0.75 प्लस, ये रोनी स्क्रू वाला। दूसरा जो नाम है निर्माता के रूप में प्रज्ञा कपूर, मुझे लगता है कहीं हाँ, न कहीं अभिषेक कपूर के परिवार में से ही है। ये वाइफ है उनकी, अभिषेक कपूर की पत्नी है ये, प्रज्ञा अच्छा, कपूर जो हैं। जी। अच्छा। वो 19 साल का अंतर दिखा तो पत्नी शब्द में काम जी, नहीं ले जी। पाया। हाँ। हाँ, वो है, ये था अंतर मैं है। पत्नी जी। कहता, हाँ। तो प्रज्ञा हुँ, कपूर की जन्म दिनांक नहीं है तो उतना मार्जिन तो रखना। अच्छा हाँ, बिल्कुल है, 29 जून है, जी। 1990, हाँ। बिल्कुल है, मिल गई। हाँ, है, हुँ, बिल्कुल है। हुँ। हाँ, आपने उपलब्ध करवाई है। तो जी, जी, नामांक नहीं। 7 से 2 प्लस है, मूलांक 2 से 1 प्लस है, भाग्यांक 9 से 3 प्लस है, आयु अंक 8 से 5 प्लस है, 12 प्लस बटा 4 यानी कि 3 प्लस। अब ये तीनों मिलाकर दोनों प्रोड्यूसर का मिलाकर हो रहा है पौने 4 प्लस, और उसमें 2 का अगर हम भाग देंगे, तो आप ये देखिए कि कितना हो गया, 1 डेढ़ पॉइंट, से कुछ ऊपर। जी। हाँ, 1.78, 8 हुँ, हुँ। और 7 यानी कि 1.87, मतलब साधारण भाषा में कहें तो 1.87 दोनों निर्माताओं का। ठीक। अभिषेक कपूर जो है, इनका नामांक 6 से 2 प्लस बना, मूलांक 6 से 2 प्लस, भाग्यांक 5 से 4 माइनस, आयु अंक 9 से 3 प्लस। तो 2 और 2 4 और 3 7 में से 4 गए, 3 प्लस बटे 4 यानी पौना प्लस, ये बना। अब पौना प्लस डायरेक्टर का पौना, एक भी नहीं। ठीक है। हुँ, हुँ। हाँ, तो अब ये ध्यान दीजिए, फिल्म 4 माइनस है, निर्माता दोनों मिलाकर 187 है, और अभिषेक कपूर निर्देशक 75.75 है, पौना। जी। हाँ, हम 3 कलाकारों की मोटे तौर पर बात कर लेते हैं। अजय देवगन कैमियो तो नहीं है, मुख्य भूमिका होगी, मुख्य जैसी होगी, भारी। मतलब कहा तो ये जा रहा है कि भई वो कैमियो मतलब ये भई ट्रेलर और खबरें जो कह रही वो ये है कि भाई अजय देवगन मुख्य फेस हैं। अब हाँ, फ़िल्म में कितना बड़ा रोल रखते हैं, इम्पोर्टेंट रोल तो है, हम मान के चलें, बिल्कुल। मैंने मैंने जो एक उदाहरण दिया अभी थोड़ी देर पहले, आप और सभी जी, दर्शक मित्र उस उदाहरण को बिल्कुल ध्यान में रखें। तेरी मेहरबानियां के हीरो थे जैकी श्रॉफ। जी, अब उसको बिल्कुल। कैमियो नहीं कह सकते। कैमियो हाँ, का तो मतलब बस तमन्ना भाटिया जैसे आई, 2 सीन किए, गाना नहीं, किया, नहीं, 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 ऐसी वैसा चली गई वैसा नहीं टीम है, में। कहानी में रोल है। ठीक, जी। फिर उनकी गणना हुँ, अजय देवगन। एक एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अ, कई अंक ज्योतिषी दावा करते हैं कि उनके कहने से अजय देवगन ने जीए हटाया, जीएन कर लिया सीधे। जी, मुझे जी। समझ हाँ, नहीं है हाँ। कि अजय देवगन को ये किस बुद्धिमान आदमी ने कहा, या उन्होंने ये क्यों किया? जो जिसने भी किया उसने इनके भले के लिए करवाया होगा, कोई बुरी बिल्कुल, नीयत से बिल्कुल। नहीं, ये बात सही है। तो वो जो भी करवाया, मैं उसे बुरा नहीं कह रहा, उसने अपना इनके हित में ज्ञान प्रयुक्त किया, लेकिन ये जो करने चले थे ना, तो जितना लाभ किया उससे ज्यादा तो इन्होंने बिगाड़ लिया। मतलब अब जैसे कल मकर संक्रांति थी, जयपुर में पतंगबाजी का मौसम, एक बच्चा जी, जी। पतंग लूटने दौड़ा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बच्चा पतंग लूटने दौड़ा, बड़ी पतंग थी, अच्छी लग रही थी उसे, दौड़ा, उसने पकड़ ली, उसने लूट ली, लेकिन वो पतंग लूटने के चक्कर में उसने अपने छत पर जो खुद की पतंगे रखी थी 4-5, उस पे पाँव रखे हुए फट गई। हुँ, हुँ, अब हुँ। ये तय करना जी। उसे ही है कि उसको लाभ पहुँचा या हानि हुई, लाभ अधिक या हानि अधिक। क्योंकि ये जो इन्होंने ए गायब किया, उससे क्या हुआ कि इनका नामांक 3 बना। ठीक। थोड़ा-सा समय लूँगा मैं ताकि मित्रों को भी पता चले कि ये अंक ज्योतिष सिर्फ 1, 2, 3 नहीं है। वो जो 27 से 9 बना, अब क्या है, ये बहुत अच्छा रहता अगर इनका मूलांक 3 होता। इनका 2 अप्रैल 1969 मूलांक 2 है, और अब जो इनका नामांक 9 बना है ना, वो इसका विरोधी है, और ये अंक परिवार का है, दाम्पत्य का है, महिलाओं का है, परिवार के बच्चों का है, वो इसका विरोधी होगा। तो जब से अजय देवगन ने जी के बाद ए हटाया है, इनका नामांक 9 बना है, तब से ये परिवार के लिए, परिवार के लोगों के लिए ये हानिकारक हो गए।
ये कुछ भी अच्छी नीयत से करेंगे तो घर वाले सोचेंगे क्या कर रहे हैं। अभी भांजे के लिए फिल्म बना रहे हैं, आऊंगा उस पर भी, मैं भांजे ही है ना ये, उस जी पर जी आऊंगा। जी जी हाँ, जी जी भांजा की फिर बिल्कुल। देवगन कैसे है, भांजे में गांधी दशहरा सरनेम, हाँ है, जी जी, जो भांजा तो वेबसाइट्स पे देवगन नहीं हम, हो सकता। हाँ बिल्कुल। भाई ननिहाल के गोत्र कब से लगाने लग गए, खैर वो अलग मसला है, लेकिन ऐतराज की बात जी थी सामाजिकता के हिसाब से, हम ठेकेदार हाँ नहीं है, लेकिन एक ठीक है। उपयोगिता के हिसाब से थी, इसीलिए कहा है, बाकी जो चाहे लगाए हम्म, उसमें क्या दिक्कत है। ये हम्म, प्रियंका गांधी के बेटे के लगाते हैं रेहान हाँ राजीव वाड्रा, अब नाना का नाम बीच में, पिता का नहीं है, और वरुण गांधी के बिल्कुल। वरुण फिरोज गांधी, दादा का नाम बीच में, पिता का नहीं। खैर वो उनका निजी मसला, लेकिन सामाजिकता में भाषात्मक रूप से त्रुटि होती है, विसंगति, इसलिए बताया है। तो ये मैं ये कहूंगा अजय देवगन का, जिसने भी ये करेक्शन करवाया इनके, उन्होंने हाँ नियत से करवाया, ए गायब करवाया, लेकिन वो कुल मिलाकर जन्म दिनांक के साथ शायद ढंग से मैचिंग नहीं की होगी, और लाभ कम और हानियां अधिक हो गई। खैर, तो अजय देवगन को कुल मिला के मिल रहे हैं 3, 2, 5 और 2, 7 प्लस और 5 माइनस, तो 2 प्लस बचे, 7 में से 5 गए, 2 प्लस में 4 का ओके, भाग दे तो आधा प्लस, आधा प्लस। आधा, आधा प्लस तो अब इतने समय से आप और हम साथ बैठे तो आप भी समझ गए होंगे कि आधा प्लस का मतलब बंटा में सही है, आरंभ। बिल्कुल। ठीक है। और भाई संस्कृत वालों क्षमा कीजिएगा, मैं तो वैसे ही बोलचाल में तुक मिला रहा हूँ, ऐसा संस्कृत का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है भाई, कोई ऐसे मत सोचना, जी देव जी, भाषा है, पर थोड़ा वैसे ही तुक मिला लिया। अमन देवगन, इन्होंने स्पेलिंग में एक एक एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, डबल ए लिखा है इनके स्पेलिंग में। अमन में हाँ, डबल ए MAN लिखा हुआ है, और इनके उसमें देवगन में ए लगा हुआ है। नहीं लगे, वो हटा दिया उन्होंने परमानेंट। नहीं नहीं, अमन, अमन देवगन में। हाँ, अमन में GAN है, वो अजय हाँ देवगन में जी जी, GAN तो नहीं है। हाँ, अमन में डबल ए कर लिया है, और देवगन का हाँ ए जोड़ लिया है स्पेलिंग में। हाँ, कर लिया ना। जी वो अब तो वो और भी स्थिति बिगड़ गई। क्या होता है रवि जी, मैं बार बार अपने नामांक के वीडियो में कहता हूं कि भैया देखो, नाम के साथ छेड़खानी करने से पहले सोचो हाँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 50 45 55 खर्च हो रहा है, 45 लाभ हो रहा है, या 45 खर्च हो रहा है, 55 लाभ हो रहा है, क्या मतलब रहा है, इससे ज्यादा तो मत करो, 10% का ही तो फर्क पड़ा। अगर कोई 80, 20, 70, 30 हो तब तो चलो ठीक है, करो, नहीं तो इसमें क्या परिवर्तन करना। एक आदमी एक जगह नौकरी करता है, उसको 50,000 रुपया मिलता है, वो 60,000 के लिए उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, वहां नया मैदान, नए लोग है, आने जाने का भी खर्चा बढ़ गया, तो 10,000 का क्या फायदा हुआ, वहां इससे ज्यादा 50,000 में बैठे रहते पुराने लोग, 60 ठीक वर्षों बात का। है, मैं इस नजरिए से देखता हूँ। खैर, बिल्कुल बिल्कुल अजय, बिल्कुल। हाँ, तो अमन देवगन नामांक 9 से 3 प्लस है, 18 फरवरी 2000 का जन्म है, मूलांक 9 से इनके साथ में क्या है 3 प्लस है, भाग्यांक 4 से 5 माइनस है, और आयुक 7 से 1 प्लस है। अब इनके देखिए 3 और 3 6 और एक 7 प्लस है और 5 माइनस है, तो 7 माइनस 5 यानी 2 प्लस, 2 प्लस बटा 4, 4 मित्रों बता दूं क्या क्या है। हम जी लेते हैं नामांक, हम लेते हैं जन्म दिनांक का मूलांक, हम लेते हैं भाग्यांक और उम्र का अंक, जिसे मैं कहता हूं आयु अंक, ये 4 लेते हैं, तो कुल अंकों में 4 का भाग देते हैं तो अंक आ जाता है, तो 2/4 यानी कि आधा प्लस। आधा। अभी अजय देवगन का कितना आया, आधा प्लस। उनका भी आधा आया है, बिल्कुल अमन हाँ। देवगन का आधा प्लस। ये आधी आधी रोटी वाले हैं, तो भरपेट भोजन कौन करवाएगा। चलिए देख लेते हैं राशा क्या कहती जी है। जी जी हाँ। राशा थडानी, 16 मार्च 2005, नामांक 6 से अंक बना 2 प्लस, मूलांक 7 से 1 प्लस, भाग्यांक 8 से 5 प्लस, आयु अंक 2 से 1 प्लस, तो 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9 प्लस बटा 4 यानी 2.25 प्लस। लड़की का फिल्मों में भविष्य तो अच्छा है। चलिए, ये अच्छी खबर दे दी कुल आपने। मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ, अभी रुक गया मैं इस फिल्म के बारे में बात कर, जी लेकिन जी 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 या जी हाँ चलिए हाँ, बाद में आप आदेश करेंगे तो कर लेंगे, अभी मैं फिल्म वाली बात बाद करूंगा। में करते, अपन फिल्म पे कर तो लेंगे जी। इनका हाँ, गजब 2.25 प्लस, हम्म, वो दोनों आधे आधे में, ये उनसे 5 गुना हाँ ज्यादा है। अब क्या हुआ, हाँ, अब क्या हुआ, आधार आधा वो 1 और ये 2.25, तो कितना हो गया 3.25 प्लस, मतलब 3.25 प्लस ये है, ठीक है, और 4 जी, माइनस है फिल्म का, ठीक है, और एक ठीक पॉइंट है, आठ सात ये है इसका। तो अब प्रोड्यूसर का। 75 वो बचा,
75 क्या बचा? डायरेक्टर 0.75 हाँ, जरा डायरेक्टर। जरा हाँ, मित्रों को थोड़ा-सा गणितीय विधि बताते उन्हें भी मज़ा आएगा कि ये कोई वो फरमान जारी नहीं किया है, फतवा की हो गया, हो गया। देखिए क्या है, फ़िल्म का कितना आया था, तो मित्रों को भी गणित की परीक्षा कर देखिए ये 4 था, -4 जी। 4 माइनस है ना? और हुँ, दोनों प्रोड्यूसर जो है उनका था 1.87 प्लस। चलिए ये हो गया। जी, और डायरेक्टर का अभिषेक कपूर का कितना आया था 0.75, चलिए वो हो गया। और उसके बाद अगर हम इनकी बात करें इन दोनों की, तो इनका कितना आया? तीनों इनका एक्टर्स की। 1 हाँ, जय हुँ, देवगन, अमय देवगन अमन देवगन और हाँ, राशा थडानी का। तो जी, अब हाँ, ध्यान ये दीजिए कि 18 दुए 36 यानी कि 3.74 मतलब पौने 4 मान लीजिए, पौने 4 और ये तो कितने हो गए 4.5। तो 4.5 तो हो गए प्लस के और माइनस का हो गया 4, तो कितना बचा? 0.5 प्लस 0.5 प्लस 4.5 हो गए प्लस के। मतलब बिल्कुल। आपको भी मजा आएगा मित्रों, रवि जी, नहीं, कि नहीं, भाई बिल्कुल, बिल्कुल, आमने-सामने बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी है। कोई हाँ, कोई गुप्त नहीं है इसमें, गुप्त दान जैसी बात ही नहीं है। सीधी रसीद लीजिए, 4.5 प्लस और 4 माइनस, और 4 माइनस घटाएँगे तो आधा प्लस आया। अब आधे प्लस में 4 का भाग देंगे, मतलब फ़िल्म ओह! का, निर्माता का, निर्देशक का, कलाकार का। अब 0.5 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? पॉइंट 11, 11 हुँ, प्लस। अब मैं इसको लगभग क्या कहूँ? जी, जी। 0.11 प्लस, आम आदमी की भाषा में 0.11 प्लस, भाई मैं क्या बोलूँ? मेरे पास बोलने को बचा क्या है? पिछली फ़िल्म जो है जो आई थी, उस फ़िल्म जी, का हाल क्या था? और ये यहाँ क्या बन गया? वो पिछली फ़िल्म थी इमरजेंसी 0.53 प्लस, और तब मैंने जी, उसके बारे ठीक। में क्या कहा था, और ये तो 0.11 प्लस है, मतलब उसका भी 5वां हिस्सा, 1/5। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ? कुछ बोल लूँ? बोल ही लेता हूँ। अब आपने दायित्व दिया है, बिठाया है तो जी, बोल जी, ही जी, लेता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। फ़िल्म भाई बुरी तरह पिटेगी और बॉक्स ऑफिस वीरान रहेगा। अब देखिए, चलिए तो डिस्ट्रीब्यूटर हुँ, बहुत बड़े अनिल थडानी साहब, बिल्कुल, बड़ा नाम है भाई, और मराठी भी बिल्कुल, सवा बिल्कुल। लाख का है। तो थडानी साहब अपने मित्रों को, चूँकि इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पैसे वाले मित्रों हाँ, को हाँ, और परिचितों को दिखाने के लिए भले दिखा के संतोष कर लें, लेकिन ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस वीरान रखेगी, मज़ा नहीं आएगा। मतलब पहले दिन भले ही थोड़ा बहुत लोग आ जाएँ, उस दिन सिनेमा लवर्स डे मना रहे हैं मल्टीप्लेक्स तो ₹99 का टिकट रहेगा। उसी के बाद मतलब अब उतना ही होगा मुझे लगता है फिर, जो बात देखिए आप भाई, कह रहे हैं एक उसके बात बाद से। देखिए, 200 ₹250 वाले टिकट का 99 यानी ₹100 रखेंगे, तो कलेक्शन हुँ, कितना होगा? भीड़ बिल्कुल, ज़्यादा आ जाएगी, कलेक्शन तो नहीं होगा ना, बात तो वही कलेक्शन रहेगी ना, नहीं बात तो होगा। बिल्कुल, कलेक्शन की बिल्कुल, हो रही है, बॉक्स ऑफिस माने रोकड़े की बात हो रही कलेक्शन। है। बिल्कुल, मुंडियाँ बिल्कुल, कितनी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, वो सभा नहीं है मोदी जी की कि वहाँ सिर गिने जाएँ कि कितने लोग आए थे, सही है। मज़ा नहीं तो आएगा ये भाई। तो हाँ, नहीं, नहीं बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बात तो सही है। अभी भी इंतज़ार करेंगे अब कौन-सी फ़िल्म बड़ी बनकर उभरेगी।